मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोडी के गांव नवानगर और माजरी में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को यथासंभव का आश्वासन दिया। राम कुमार ने कहा कि आपदा के दुखद क्षणों में प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को सरकार द्वारा सहायता राशि बढ़ोतरी दरों के अनुसार राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को मकान बनाने के लिए शीघ्र ही 3 बिस्वा भूमि शीघ्र उपलब्ध करवाने के संबंध में उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए गए हैं। में परसों चौथे 3-4 घर कोलैप्स हुए थे, तो उनको हमने जो राहत देनी थी वो मैंने दे दी थी, अपनी जेब से भी दिया और राशन वगैरह उनको भेजा और प्रशासन ने भी अपना पटवारी जी की रिपोर्ट के आधार पे उनको मदद की है। तो अभी आज पता लगा कि पार्ली साइड से पूरी पहाड़ी जो है दर गई है, नीचे बालद खड्ड है कि उसमें डैम नुमा जाम ना लग जाए और पानी ना रुके। उसमें क्या हमें प्रिकॉशनरी हमें क्या कदम उठाने हैं, उसकी वजह से हमारे एसडीएम साहब, एडीएम साहब सोलन यादव जी, बीडीओ साहब हैं, तो हमारे पूरे इंजीनियर्स विंग साथ हैं, आईपीएस डिपार्टमेंट साथ है। तो हम लोगों ने अभी इसको ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्वेशन में इसको रखेंगे। इसका जो डिसीजन हमने किया है कि अभी वहाँ, क्योंकि गाड़ी वहाँ जा नहीं पाएगी, कंक्रीट हम कर नहीं पाएंगे, मशीन भी नहीं जाती है, और उसके बिलोंगिंग्स के लिए पैसे जो है वो हम देंगे और उसका केसेस वगैरह बना दिए, ज़रूरी जो उनका फाइल वगैरह बन रही हैं तो उनके अकाउंट्स में पैसे शीघ्र हम डालेंगे। और उनके लिए खाने की व्यवस्था, उनके लिए रहने के लिए टेम्परेरी हमने स्कूल के कमरे जो हैं बटौली स्कूल के, नयानगर स्कूल के, गोरखनाथ स्कूल के, वो हमने खाली करवाए हैं। और तिरपालें उनको हम दे रहे हैं कि उनके जो पशु हैं या उनके जो बाकी सामान है उसके लिए 2-2 तिरपालें हम प्रति घर जो है वो हम दे रहे हैं। और जो ज़मीन जहां उसका सर्वे हम करवाएंगे, जो ज़मीन भी दर गई है, रहने लायक नहीं रहेगी, अनसेफ घोषित हो जाएगी, तो उसके एवज में 3 बिस्वा ज़मीन प्रति घर जो है वो सरकार उनको देगी। ये हमने फैसला किया। सर, जो खेती बाड़ी वाली ज़मीन जिनकी अब ढह गई है या ज़मीन धंस गई है, उनका क्या होगा? उसका भी सर्वेक्षण करके उसको कैबिनेट में ले जाना पड़ेगा। अभी जो हम तुरंत दे सकते हैं वो 3 बिस्वा ही देंगे। अगर किसी की खेती लायक ज़मीन बह गई है या फुली डैमेज हो गई है, उसको हम सर्वे करवा के उसको माननीय मुख्यमंत्री से और हमारे जो ग्रामीण मंत्री हैं उनसे, रेवेन्यू का इंचार्ज मैं भी हूँ, तो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर से, तो उनसे सलाह करके उसको हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। तो जिन लोगों का ऐसे नुकसान हुआ है कि उनको हम उसके एवज में गवर्नमेंट लैंड देंगे, उसका तबादला जो है वो होता है। सर, कल इंडस्ट्रियल एरिया भी सर, मेन जो बल्द पुल है सर, वो भी कल ढह गया सर, इंडस्ट्री को भी काफ़ी लॉस हो रहा है सर। उसके लिए जो है पुल के लिए क्या विकल्प निकाला जा रहा है? पुल के लिए भी अभी आज तो ये लोग सर्वे करेंगे, 1-2 दिन में हम सर्वे करेंगे कि अगर उसका एक पाया जो है वो क्लैप्स किया, नीचे से उसको रिपेयर करके हम उस पर गार्डर्स वगैरह का प्रबंध करने के लिए नेशनल हाईवे को बोलते हैं कि उसको हम किसी तरीके चालू करें, उस पर शीट वेल्ड करके जो है उसको हम चालू कराएंगे शीघ्र। सर, कुछ लोगों का कहना है कि जो NHI वाले जो है वो पुलों के साथ जो बोरिंग कर रहे हैं सर, उसकी वाइब्रेशन के कारण जो ये पिलर ब्रिज है सर उनको डैमेज हो रहा है। तो सर NHI को सर इसके लिए क्यों कोई आगे के लिए आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है सर कि वो इस चीज़ को जो है तरीके से करे? ये टेक्निकल बात है, अगर ऐसा हुआ उसको हम उसका सर्वेक्षण करवा लेंगे, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट हम ले लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम तो, क्योंकि वो सेंट्रल का रोड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम तो ये कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है उसके लिए हम रिकमेंडेशन देते हैं प्रदेश सरकार को। सर, हिमाचल सरकार को सर इससे रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हाँ, इसमें ये कहूँगा कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया, क्योंकि जो रोड नेशनल हाईवेज बने हैं वो नेशनल हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उनकी पुअर जो है वो कंस्ट्रक्शन के कारण जो है वो नेशनल हाईवेज टूटे हैं। मडावाला का ब्रिज और हमारा जो कीर्तपुर का ब्रिज है, उन्होंने डाउन स्ट्रीम में बोरिंग शुरू की है, उसकी वजह से खुदाई उन्होंने की है, उसकी वजह से वो ब्रिज गए हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। और लगभग 7 महीने पहले 19 दिसंबर को मैंने नालागढ़ की मीटिंग में इनको आगाह किया था कि बद्दी का और जो मेन पुल जो डैमेज होने वाले हैं इन पे आप तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको पहले इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। उसमें इन्होंने डिले किया है, उसका जरूर हमें नुकसान हुआ है। करोड़ों रुपए का नुकसान टोल टैक्स का हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान इंडस्ट्री का हो रहा है। इंडस्ट्री वाले ज़्यादा पैसे देके बाय रोपड़ जो है वो हैवी व्हीकल्स को मंगवा रहे हैं, तो हर तरह से लॉस हमारे एरिया का है। सर, आज सुबह सर ये कृष्णपुरा और मानपुरा को जोड़ने वाला जो पुल है सर, उसमें भी दरारें दिखने को मिली है सर, वो भी जो है अब गिरने के एनस्टार न्यूज़ के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वैकल्पिक पुल जो है वो बनाएंगे, जैसे मडावाला में ह्यूम पाइप से पुल बनाए हैं, जहाँ